तो कोलकाता के एक मशहूर लॉ कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अभी आरजी का मेडिकल कॉलेज की वो लड़की इंसाफ के लिए चिल्ला ही रही थी कि एक और मासूम लड़की दरिंदों की हवस का शिकार बन गई। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये सब कॉलेज के ही गार्ड रूम में हुआ था और आरोप किसी बाहरी आदमी पर नहीं बल्कि उसी कॉलेज के लड़कों पर लगे हैं, जिनमें से एक तो तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग का नेता भी है। नाम है मनोजीत मिश्रा। उसके साथ दो और लड़के भी हैं, प्रमित और जय। दोस्तों, लड़की ने अपने बयान में कहा, उस दिन दोपहर में मनोजीत ने उसे वॉशरूम के पास बुलाया था और ज़बरदस्ती करने लगा। लड़की ने साफ कहा, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो नहीं माना। उसे पैनिक अटैक आया तो मनोजीत ने खुद उसे इन्हेलर दे दिया। लड़की को थोड़ा होश आया तो वो बाहर निकली, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था और गार्ड भी मदद करने के बजाय चुपचाप बैठा हुआ था। इसके बाद मनोजीत के कहने पर प्रमित और जैब उसे गार्ड रूम में घसीट कर ले गए। गार्ड को बाहर बैठा दिया गया। फिर वहां मनोजीत ने उसके साथ रेप किया। लड़की डर के मारे कांपती रही। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की तो मनोजीत ने धमकी दी, तेरे बॉयफ्रेंड को मार दूंगा, माँ बाप को अरेस्ट करवा दूंगा और ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। हाँ, उसने रेप करते हुए वीडियो भी बना लिया था। लड़की के सिर पर चोट भी मारी, हॉकी स्टिक से डराया भी और फिर वो लड़की रात करीब 10:50 पर जैसे तैसे बाहर निकली, एक टूटी हुई लाश की तरह। फिर उसने अपने पापा को फ़ोन किया और सब बता दिया। पहले तो वो डर रही थी, एफआईआर नहीं कराना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने हिम्मत दिखाई और रिपोर्ट लिखवा दी और अब पुलिस के हाथ लगे हैं पक्के सबूत। दोस्तों, कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज में ये सब रिकॉर्ड हो चुका था कि लड़की को ज़बरदस्ती गार्ड रूम में ले जाते हुए 7 घंटे तक अंदर रहने के सबूत। गार्ड को भी पुलिस ने पकड़ लिया। कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए और अब इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनी है जो पूरी तहकीकात कर रही है। और कौन है ये आरोपी? मनोजीत मिश्रा 31 साल का कॉलेज का पुराना स्टूडेंट लीडर, टीएमसी के स्टूडेंट विंग से जुड़ा, फिलहाल वकील और कॉलेज के ऑफिस में नॉन मीटिंग स्टाफ है। जैब अहमद 19 साल का कॉलेज का नया स्टूडेंट, मनोजीत का खास प्रमुख प्रमित मुखोपाध्याय 20 साल का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। अक्सर मनोजीत के साथ दिखता था, कहने को कॉलेज में पढ़ने वाले पर असल में इंसानियत के नाम पर धब्बा निकले। दोस्तों, एफआईआर होने के बाद जैसे ही ये खबर आई, कॉलेज के बाहर हंगामा मच गया। मीडिया, स्टूडेंट्स, लड़की के रिश्तेदार सब कॉलेज के बाहर जुट गए। दोस्तों, लड़की की हालत देखकर किसी की भी आंखें भर आए। वो डर के मारे कांप रही थी, बार बार कहती, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, लड़की के पापा का भी बुरा हाल था। वो बार बार पुलिस से एक ही सवाल पूछते, क्या अब मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा या पैसे और रसूख वाले लोग सब दबा देंगे। दोस्तों, पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। सबसे बड़ा आरोपी मनोजीत मिश्रा कोर्ट में भी सिर झुकाए खड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, कोई हया नहीं। जज ने सुनवाई के बाद चारों को पुलिस डिमांड पर भेज दिया ताकि उनसे और पूछताछ की जा सके। उधर पुलिस के हाथ कुछ और भी सबूत लगे हैं, जैसे मनोजीत के मोबाइल में लड़की की वीडियो, चैट से स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्ड्स। इससे पुलिस का केस और मजबूत हो गया। दोस्तों, कॉलेज में हलचल मची थी। कॉलेज की दीवारों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टूडेंट के 2 गुट बन गए, एक वो जो पीड़िता के साथ खड़ा था और दूसरा गुट जो मनोजीत का बचाव कर रहा था, क्योंकि वो पहले ही यूनियन के नाम पर दबाव डालता आया है। दोस्तों, कॉलेज की लड़कियों ने कहा कि हम भी डर में जी रहे हैं। गार्ड रूम में ही जब ऐसा हो सकता है तो कैंपस में कहाँ सेफ है। कुछ प्रोफेसर भी बोल पड़े कि राजनीति ने कॉलेज को गंदा कर दिया है, अब पढ़ाई से ज़्यादा पावर दिखाने का अड्डा बन चुका है। लड़की की हालत और घर का माहौल
लड़की घर लौट आई, लेकिन रात को नींद नहीं आती है। बार बार वही मंजर आंखों के सामने नजर आता है। दोस्तों, माँ की हालत भी खराब थी। बेटी को गले से लगा कर रोती, कहती कि मैंने तुझे पढ़ने भेजा था, ये सब सहने नहीं। लड़की ने पुलिस को बताया कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं चाहती हूँ कि उन्हें ऐसी सज़ा मिले ताकि दोबारा किसी लड़की की ज़िंदगी यूं बर्बाद ना हो। दोस्तों, मीडिया का दबाव जैसे तैसे मामला तूल पकड़ने लगा। मीडिया ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। रोज़ टीवी पर बहस, न्यूज़ वेबसाइट पर हेडलाइन, टीएमसी पर भी सवाल उठने लगे। आपके छात्र नेता का नाम है, फिर भी चुप क्यों हैं? सरकार ने दबाव में आकर कहा कानून अपना काम करेगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पर लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा था? इधर खबरें आई कि मनोजीत के कुछ राजनीतिक रिश्तेदार केस को हल्का कराने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस पर प्रेशर, लड़की के परिवार को डराने धमकाने की बातें, लेकिन लड़की का परिवार भी अड़ गया। जान चली जाए पर अब झुकेंगे नहीं। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब असली लड़ाई कोर्ट में होनी थी। क्या सबूत टिकेंगे? क्या लड़की का बयान टूटेगा? क्या रसूख जीत जाएगा या सच? और क्या कॉलेज दोबारा वैसा ही होगा या कुछ बदल जाएगा? दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।